यहाँ आकर जब वो बैठे तो हमने कहा भैया हाँ क्या बात। और देवी जी ने चरण छूकर कहा महाराज जी आपके पास आए हैं। हमने कहा भैया सेवा बताओ, हम तो सेवादार हैं, क्या सेवा करें आपकी। सच में पुरुष को पहचानते थे, देवी को हमने कभी नहीं देखा। आज भी वो बूढ़ी अम्मा, काफी बूढ़ी और घूंघट मारकर सर ढके थी, तो हमको इतना था भी नहीं। तो हमने कहा हाँ देवी जी आप बताओ क्या तकलीफ है। कि देखो भैया गुरु महाराज से जो मांगा वो हो गया, हमारी लला को ब्याह हुई, अब हमारे यहाँ दावत होने वाली है। हम ये चाहते हैं दावत चाहे आगे पीछे कैसे भी हो जाए, गुरु महाराज का सत्संग दरबार लग जाए हमारे यहाँ। मालिक ने हमारी कामना पूरी कर दी। हमने कहा चलो ठीक है, हमें तो सेवा ही करनी है, आप बता दो कब कर दें। तो उसने कहा रविवार को दावत है, 2 घंटे का कार्यक्रम होता है, कर दीजिए। तो हमने कहा तुम्हारी मर्जी। तब तक वो पुरुष बोला हमारी सुन ले पंडित जी। क्या बात है। देखो भाई दावत का कार्यक्रम है, हमको बहुत काम, सारा सामान लाना, सबको निमंत्रण पहुंचाना और उस पूरे दावत की व्यवस्था करना। अब ये बताओ सत्संग हो और उसी दिन दावत हो तो हम दावत की व्यवस्था करेंगे या बैठकर सत्संग सुनेंगे। हमने कहा ये तो बिल्कुल भाई सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम है तो तुम सत्संग सुन ही नहीं पाओगे, फिर उसका लाभ क्या होगा। सत्संग तो तब करवाना जब आपका मन बुद्धि चित्त सब शांत हो, कोई दूसरा काम न हो, तब गुरु महाराज का दरबार लगे और सत्संग सुनना। वो देवी ने क्या कहा, खूब सुन लो कान खोल के, तुम्हारा कार्यक्रम रविवार को कल करवा दीजिए, सत्संग परसों करवा दीजिए, पहले करवा दीजिए, लेकिन सत्संग तो होना है। उसने कहा भाई हमें आज से और रविवार तक बहुत काम, हम काम देखें कि तेरा सत्संग कराएं, हम मना नहीं करते, फिर कभी करवा देंगे। अब वो देवी यही बहुत नाराज होने लगी और हमने कहा अब तो ये देवी इसको मारेगी मारेगी। हमने उनको इशारा किया और ये कहा आप जाओ, जब आप खूब फुर्सत में हो जाओ, मालिक के बोल वचन तो कहीं भी हो जाते हैं, कभी भी हो जाते हैं, कोई खर्चा नहीं है, आप बता देना, हम आकर आपकी बस्ती में आप बुला के बिठा लेना सबको, हम अच्छी बात मालिक जो बताते हैं वो बता देंगे। वो मर्द भी समझ गया और चुपके से निकल लिया वो। और जैसे ही वो बाहर निकला आश्रम से और देवी लपक कर आई, उसने पैर छुए और उसने कहा पंडित जी हमारा ये वजन उतरवा दीजिए, जब आप बताओ तब उतर जाएगा। अब उससे तो कह दिया जब आप बताओ तब उतर जाएगा, उससे कह दिया जब तुम फुर्सत में आ जाओ तब उतार लेना। और मर्द लपका भागा और देवी को हमने देखा वो लग रहा था कि उड़ रही है, वो उससे भी तेज भाग रही थी। चूंकि मशवरा नहीं बन पाया, एक रस नहीं हो पाए, इसलिए वो देवी ने वहां पाकड़ के पेड़ के पास जाकर उसको पकड़ लिया और हो गई शुरू। अब वो बेचारा बचने की कोशिश करे और उसने पकड़ लिया। अब हमने कहा देखो, हमने कहा था ये मारेगी और वो मार रही है। तब तक कोई साइकिल वाला आया, उसने साइकिल खड़ी की और उस बूढ़े को बचाया। वो मार रही थी और बूढ़े को बचाया तो बूढ़ा छुटा और भागा तो उसने साइकिल वाले से कहा लल्ला इसको पकड़ ले, तू पकड़ के हमें दे दे। माता जी इधर थी, छत पर चढ़कर उन्होंने पूरा वाकया देखा कि तुम तो कह रहे थे कि मारेगी, हम तो समझ गए थे इसका हाल क्या है, हम तो जान गए थे ये होना है। तो भैया देखो किसी से मना नहीं है, गुरु पहले एक रस हो जाए। मोटरसाइकिल से तुम जाते हैं, अब चूंकि वो भाग गया तो फिर क्या करते जाए, वो मर्द हम कैसे मना करते भाई, इसमें झगड़े की बात क्या है भाई, वो भी जान रहा है उसको काम है तो वो काम निपटा के ही काम सही से कर पाएगा। अब वो कह रही थी देवी सत्संग तो हमका सत्संग तो दावत बाद में होती है। और बात ये है उस मर्द ने बताया कि हमको बहुत काम है, तो काम करने वाला सत्संग कैसे। अब आप लोग फुर्सत होके आए हो, घंटे 2 घंटे मालिक के दरबार में बैठोगे, निश्चिंत होकर बात को सुन समझ रहे हो। अब वो बेचारी क्या कह रही थी, उसने अपनी असली बात बताई थी कि लड़का बहू चले जाएंगे नौकरी पर, हम ये चाहते हैं कि अभी सब रिश्तेदार भी इकट्ठे होंगे, समाज इकट्ठा होगा, लड़का बहू भी होंगे, गुरु महाराज का दरबार लगे और सब लोग सत्संग सुन ले। मर्द व्यवहार वाली बात कर रहा था, चूंकि हम जान रहे थे कि मर्द व्यवहार वाली बात करता है तो पुरुष प्रधान हमारा समाज है,
तो चलेगी तो उसकी, लेकिन ये पंजों पे आ गई है तो यहीं शुरू न हो जाए, इसलिए हमने उसको पहले से ही बढ़ाया। तू बढ़ जा भाई, यहाँ शुरू हो गया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो सड़क पे जाकर वो युद्ध होना शुरू हो गया। तो आप सबसे कहना है पहले एक रस हो जाए। एक रस हो जाओगे तो कोई बात नहीं बनेगी। यहाँ भी बड़ा झंझट है। लंबतदार कहते हैं अभी सत्संग कराएंगे, लंबतदार कहती है नौदुर्गन में, यहाँ भी चल रहा है। अरे हमने कहा भैया देखो इधर देखो, इधर देखो, सड़क पे देखो, सड़क पे देखो, पहले एक रस हो जाओ, जब बताओ तब कर देंगे, लेकिन पहले एक रस हो जाओ। असली आनंद तभी मिलेगा जब आप एक रस हो जाओगे। गुरु महाराज का दरबार लगाने में कोई खर्च वर्च तो होता नहीं, लेकिन एक रस का खर्च बहुत बड़ा है। एक रस नहीं होगे तो सड़क पर साइकिल वाले बचाएंगे, हम तो नहीं पहुंच पाएंगे, दूर का मामला है। तो आप समझ लीजिए, सतगुरु एक रस आनंद राशि। अगर वास्तविक आनंद चाहिए तो तुम्हें सतगुरु से भी एक रस होना पड़ेगा। क्या कहा था कि आप समझ लीजिए आपको अपना बचाव रखना है। दो बाकी है नंदन दास जी के साथ हो गए। विचार करने लगे, जो जीवन में साधन जोड़ा है, जो तपस्या अब हमारे पास रह गई है, जब तक हम सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, जब तक किसी का भला नहीं करेंगे तब तक वो हमारी मदद नहीं करेगा। कुछ लोग तो मिल जाएं जो अपनी मेहनत ईमानदारी की कमाई से, हमारे द्वारा किए हुए परिश्रम से लाभ पाएं और अपनी कमाई से हमारे गुरु महाराज का चिन्ह बनवा दें, कुछ तो हो जाए। ये सोचकर एक दीन गरीब आदमी को देखकर उन्होंने उसको इशारे से बुलाया। उससे पूछा, भाई आपके ये कपड़े फटे क्यों हैं? वो भी मस्खरा था। उसने पूछा, बाबा जी आपके पास अकेली लंगोटी क्यों है? उन्होंने कहा हम तो महात्मा हैं। तो उन्होंने कहा हम तो गरीब हैं। अरे आप गरीब हो? आपके कपड़े फटे हैं इसका मतलब तुम गरीब हो? तुम गरीब हो तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलती है? अब देख लीजिए, जब हमारे कपड़े फटे हैं तो हमारे परिवार के कैसे होंगे? अरे फिर हम कब काम आएंगे? आप क्या कपड़े बनाने का काम करते हो? बोले नहीं, कपड़े बनाने का काम नहीं करते, लेकिन दीन गरीबों की सेवा करते हैं। हुजूर आपके पास अकेली लंगोटी, ये भी हम उतार ले जाएं तो तुम नंगे नहीं हो जाओगे? बोले नहीं, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम महात्मा हैं, तपस्वी हैं, हमें आपसे कुछ मदद चाहिए और आपकी गरीबी हम दूर कर देंगे। अरे भोले महाराज, आप हमारी गरीबी दूर कर दोगे तो आप जो बताओ वो हम आपको साथ करने को तैयार। हमारी गरीबी दूर हो जाए। विचार करने लगे, बेचारा गरीब है, इसकी गरीबी दूर हो जाएगी तो ये निश्चित रूप से हमारे गुरु महाराज के चिन्ह बनाने में हमारी मदद करेगा। इसलिए उन्होंने उसी के सामने अपनी जटाओं में से एक बाल तोड़ा और उसको पकड़ा कर कहा, जाओ गुरु महाराज की मौज हो जाएगी, पूजा के स्थल पर इसको रख देना। तीसरी सीढ़ी आ गई। पूजा के स्थल पर रख देना, लेकिन संकल्प तुम्हारा ये होना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज के लिए भी तुम्हें कुछ करना, तुम्हारी आज से गरीबी दूर हो जाए। वो ले गया, जाकर पूजा के स्थल पर रखा, हाथ जोड़कर कहा, आज से आप ही हमारे भगवान महात्मा जी के बाल देवता, हमारी दीन गरीबी दूर करना, उनके गुरु महाराज के चिन्ह का कुछ न कुछ उपाय हम जरूर करें। कुछ दिनों में जब परिवर्तन हुआ तो पड़ोसी ने पूछा, भैया तुमको खाने को दाने नहीं थे, पहनने को तन को कपड़ा नहीं था, आप तो अब बड़े अच्छे भले चंगे सरल स्वभाव का आदमी था। उसने कहा, भैया महात्मा जी की मौज हो गई, तब से पता नहीं क्या हो गया, 1 पैसे का काम करते हैं 10 पैसे का लाभ होता है। अरे कैसे हो गया? हमें वो महात्मा जी मिल गए, दया मौज हो गई, हमने पांव पकड़े, उनकी ऐसी दया हुई, उन्होंने हमें एक बाल दे दिया। उस बाल का चमत्कार है कि आज सब कुछ वैभव है हमारे पास। उसने कहा, भैया तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम हम पर इतना दया कर दीजिए, हमें भी मुलाकात करा दो महात्मा जी से। वो उसको लेके चला गया, दिखाया, समझाया। उसने कहा, देखो भाई खूब समझ लीजिए, हम तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे गुरु महाराज के लिए मेहनत, ईमानदारी, खून पसीने की कमाई में से चिन्ह बनाने के लिए सेवा देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, महाराज गरीबी दूर करो, इन चारों चीजों के साथ सेवा करेंगे, खून पसीना, मेहनत, ईमानदारी की कमाई से सेवा करेंगे, आपके गुरु महाराज का चिन्ह बनवाएंगे। लेकिन हुजूर चिन्ह कहाँ से बनवा दें?
पेट को भरने के लिए नहीं और तन को ढकने के लिए नहीं, चिन्ह बनाने में दौलत लगेगी। जब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो हम तुम्हारी इस कामना को पूरा जरूर करेंगे। उसके लिए भी उन्होंने एक बाल निकाला उसको। जब ये किया तो उसने कहा, हुजूर आपकी दया हो जाए तो हम ये चाहते हैं कि किसी दिन आपके चरण हमारी बस्ती में पड़ जाए और हम आपकी सेवा कर पाए। उन्होंने कहा जाओ, दया हो जाएगी। कुछ ही समय के बाद उसका भी समय बदल गया। देखो, महात्मा की दृष्टि में ही सब कुछ होता है। फिर वो अपने शरीर का कोई चीज देते हैं तो कुछ बात ही और हो जाएगी। उन्होंने कहा जाओ, दया हो जाएगी। 1 से 2 में बात पहुंची। अब एक अपने प्रेमियों को बताए, दूसरा अपने प्रेमियों को बताए। बात बहुत लोगों में हो गई। लोगों ने कहा अब सब लोग तो वहां नहीं जा सकते, तुम्हारे कहने से अगर महात्मा जी यहाँ आ जाएं तो हम सब बस्ती वालों की गरीबी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा महात्मा जी का पता है संकल्प क्या है? उनका संकल्प है खून पसीने मेहनत और ईमानदारी की कमाई से अपने गुरु महाराज का चिन्ह बनाना चाहते हैं। तुम लोग गरीबी दूर होने के बाद उनके चिन्ह में खून पसीने मेहनत ईमानदारी की कमाई लगाओगे? बोले भैया गरीबी दूर हो जाएगी तो क्यों नहीं लगाएंगे। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कभी इधर बस्ती में लेके आए। भैया लाओ, एक बार दर्शन करा दीजिए। बस वही हुआ। दोनों मित्र गए। उन्होंने जाकर महात्मा जी के पैरों पर सर रख दिया। उन्होंने कहा उठो भाई, छोड़ो पैर। बोले महाराज नहीं छोड़ेंगे। क्यों भाई, क्या बात है? अब तो तुम्हारी गरीबी दूर हो गई और तुम्हें हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज, हम जिस बस्ती में रहते हैं, जैसे हम आपके प्रेमी हो गए ऐसे बस्ती में हमारे प्रेमी भी रहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका भव्य मंदिर खून पसीने मेहनत और ईमानदारी की कमाई से जल्दी बन जाना चाहिए। लेकिन जैसी दया हम पर कर दी, अगर बस्ती वालों पर हो जाए तो फिर ये काम बहुत जल्द सफल हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आप हमारे साथ चलिए। उन्होंने कहा चलो, इसमें बुराई भी क्या है। एक साथ लोगों का दर्शन पर्शन होगा, सबको लाभ मिलेगा दर्शन का, और ये काम जल्दी हो जाएगा। इसलिए वो चले गए। उनको बुलाया, ऐसे ही ऊंचा सा आसन लगाया। आसन लगाकर उनको उस पर बिठाया और बस्ती वालों से कह दिया महात्मा जी आ गए हैं और उनके पहले वचन सुन लीजिए, बोल सुन लीजिए, उनकी आवाज को सुनिए, उसका लाभ लीजिए। महात्मा जी की दृष्टि पड़ते ही सबका काम हो जाए। जैसे ही आवाज गई, चूंकि उनको बहुत कुछ मिल गया था तो सबको विश्वास हो गया कि महात्मा जी करामाती हैं। इसलिए जिसने सुना वही दौड़ पड़ा। भारी भीड़ महात्मा जी के आगे। उन्होंने कहा पहले आप बैठ जाइए, हमारी बात सुन लीजिए। हमारी दया तब काम करेगी जब हमारी बात को आप सुन और समझ लोगे। अगर सुन समझ नहीं पाओगे तो दया काम नहीं करेगी। पूरी बात बताई। हम महाराज कपिल के शिष्य हैं, नंदन दास जी हमारा नाम है। हम अपने गुरु महाराज के लिए चिन्ह बनाना चाहते हैं, लेकिन महात्माओं के चिन्ह खून पसीने मेहनत और ईमानदारी की कमाई से बनते हैं। इसलिए आप सबसे कहना है, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे और आप हमारे गुरु महाराज का चिन्ह बनाने में हमारी मदद करना। बोलो राजी हो? सबने कहा हाँ राजी है, राजी है। तो हम वादा करते हैं कि आप सबकी गरीबी दूर करेंगे। एक आदमी बीच में से उठकर बोला, महाराज हम नहीं कह सकते कि ये सब लोग अपनी बात पर आमादा रहें या न रहें। हम आपसे निवेदन करते हैं, हम जिम्मा लेते हैं कि जो आपके इस भव्य भवन के निर्माण में सहयोग नहीं करेगा, हम उससे भी सहयोग करवाएंगे। लेकिन आप हम लोगों की गरीबी। वो पड़ोस में ही बैठा हुआ था एक आदमी, उसने विचार किया बहुत लोग हैं, ये अपने हाथ से देंगे, जाने कितना पल्ले पड़ेगा। उसने विचार किया कि लपक कर और ज्यादा सा ले लेते हैं। तो जो नीचे बैठा हुआ था उसने लपक कर महाराज की दाढ़ी के 2-4 बाल नोच लिए। अब जाने कब देंगे, कैसे देंगे और क्या देंगे। जो आस पड़ोस बैठे हुए थे उन्होंने विचार किया, ऐसे ही 2-4 लोगों ने एक साथ नोच लिए तो हमारे हाथ क्या पड़ेगा। लोग दौड़ पड़े और जिसके हाथ जितने पड़ गए नोच लिए। नंदन दास जी को तख्त पर गिरा लिया, शरीर का रोम रोम उखाड़ लिया और सब उखाड़ कर चले गए और नंदन दास जी बेहोश तख्त पर पड़े। भौहों के बाल तक नहीं छोड़े, आंखों के बिन्ने तक। अब जब भीड़ भाड़ है तो वो क्या करेगी, बिल्कुल सिलपट पड़े थे, अचेत हो गए, बेहोश पड़े हैं। अचानक से अनुभव हुआ
कोई सर पर हाथ फेर रहा है। अनुभव किया किसी की जंघा पर सर रखा हुआ है। आंख खोली, कोई है। ऊपर की तरफ देखा, धड़बड़ाकर उठकर बैठे, पांव पकड़ लिए। हुजूर आप? बोले हाँ। हमने देखा महाराज कपिल अपनी गोद में नंदन दास जी का सर रखे सर पे हाथ फेर रहे थे। बोले हमने देखा जीवन के सबसे बड़े कष्ट में हमारा शिष्य, तो हम गंगा सागर छोड़कर बेटा तुम्हारे पास आए। लेकिन हमको ये बताओ तुमने ये क्या हाल बना रखा है? हम तुम्हें जटाधारी बाबा बनाकर छोड़ के गए थे और पूरी बात बता के गए थे, ये सब क्या हुआ? बोले महाराज आपने हमको बहुत समझाया। आज हम इस बात का ऐलान करते हैं, दावा करते हैं, जिसने महात्मा और महात्मा की बात को अंतःकरण से नहीं अपनाया उसका जीवन में कभी बेड़ा पार नहीं आ सकता। तो आप खूब कान खोल कर सुन लीजिए। महात्मा और महात्मा की बात को मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से यदि आपने नहीं अपनाया, चतुराई चालाकी दिखाई, तो तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला। महात्मा कपिल के शिष्य नंदन दास ने तिकड़ी, 3 गुणों की तिकड़ी, जीवन को जीकर देखा, सतोगुण को देखा, यश कीर्ति ने ठग लिया, रजोगुण को देखा, धन के वैभव ने ठग लिया, और तमोगुण को देखा, स्त्री के सुख ने ठग लिया, और वो कहीं के नहीं रहे। अब तक की सारी साधना लुट गई। तो आप सब नंदन दास हो। अब तक जो कुछ किया आप लुटा चुके हो। इसलिए इस संसार में रहकर इस तिकड़ी से बचने का उपाय जरूर करो। उतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए गुरु महाराज ने आपसे कहा। आपसे गुरु महाराज ने क्या कहा? बच्चा रात दिन परिश्रम करो, मेहनत की कमाई, खून पसीने से पूरे संसार को सींचो, लेकिन सुबह और शाम 1 घंटा सुबह और 1 घंटे शाम का समय निकालकर साधन भजन, सप्ते में 1 दिन सत्संग सुनो, ताकि अंतःकरण की धुलाई होती रहे। उसके बाद इतना सब कर